नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विकास और विधानसभा के मामलों को लेकर मंथन हुआ है। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर ही ये बैठक हुई। राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। दोनों के बीच प्रदेश के विकास और विधानसभा से संबंधित मामलों को लेकर मंथन किया गया। तो राज्य के विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई है। विधानसभा के भी कई मसलों पर इस दौरान मंथन हुआ है। देहरादून से खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। डोईवाला टोल प्लाजा के पास वाहन से टकराई है वैन। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घटना से मौके पर चीख पुकार मची, अफरा तफरी मची। देहरादून के डोईवाला टोल प्लाजा के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रही गाड़ी में 7 लोग सवार थे। इसी दौरान आगे चल रहे लोडिंग वाहन का अचानक टायर निकल गया और वो गाड़ी से टकरा गया। हादसे में गाड़ी में बैठे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी काफी देर तक प्रभावित हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू किया है। पुलिस हादसे की जांच के साथ ही मृतकों की पहचान की भी कार्रवाई कर रही है। दुखद हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। संवाददाता अमित रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। अमित, कब और कैसे हादसा हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मामला थोड़ी देर पहले का ही है, जहाँ पर कि देहरादून से डोईवाला मार्ग पर, जहाँ पर कि नेशनल हाईवे रोड है, मणिमाई मंदिर के पास ये घटना है। इसको हरिद्वार रोड कहते हैं। और वहाँ पर जो है दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कि कार की जो है लोडर से एक भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि वहाँ पर आसपास के लोगों ने वहाँ पर जब देखा तो जमावड़ा लगा, ट्रैफिक जाम हो गया। और उस गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में लोग, बाकी जो 5 लोग थे उनको फिलहाल अभी 3 लोग जो है गंभीर हालात में हैं, लेकिन 2 लोग मामूली चोटें जरूर आई है। और हादसे की जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की ऐसे हमें भी सूचना मिली है, लेकिन पुलिस इन सारे मामलों की तफ्तीश में फिलहाल लगी हुई है। जी अमित, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई अभी तक की गई है और मृतकों की क्या शिनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मामला इतना नेशनल हाईवे रोड का है, तो ऐसे में क्या होता है कि पुलिस के लिए एक उस सड़क को खुलवाना, वहाँ पर जो प्रभावित हुआ है उसको लेकर वहाँ पर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो इन चीजों को लेकर पुलिस लगातार वहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन अभी जो लोग अभी मृतक हैं या जो अभी वहाँ पर जो घायल हुए हैं, उनकी तफ्तीश तो फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन हादसे के वक्त जो लोग वहाँ पर मृतक थे उनको जो रिकवरी हुई है, जो लोग वहाँ पर जो गंभीर हालात में जो थे उनको अभी हॉस्पिटलाइज जरूर किया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस तफ्तीश में लगी हुई है। हालांकि कुछ ही चंद घंटों में ही पुलिस बता देगी कि कौन ये लोग थे, क्या क्या उनकी उम्र थी, क्योंकि मौके पर घटनास्थल तक तो हम भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मामला देहरादून से कम 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है डोईवाला का। तो नेशनल हाईवे रोड का ये मामला था, जहाँ पर की घटना घटी। जी, हादसे के वक्त वैन में कितने लोग सवार थे? जी बिल्कुल, हादसे के बाद तो उस टाइम जो है कार में 7 लोग सवार थे और 7 में से 3 लोग तो अभी गंभीर हैं। 2 लोगों को हालांकि मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन बड़ी दुखद घटना यह है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जो है इस बात की छानबीन कर रही है कि कौन थे, कहाँ से आए थे। इन सब चीजों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी हुई है। बिल्कुल अमित, तस्वीरें भी सामने आई है जिससे इस हादसे की भयावहता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पौड़ी गढ़वाल में भी भीषण हादसा हुआ है। बारिश के चलते मेहर गांव में मकान ढह गया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के मेहर गांव में भारी बारिश के दौरान एक मकान के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही सतपुली पोस्ट प्रभारी उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे 3 लोगों के शव एक एक करके बरामद किए गए। शवों को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल के सभी संभावित स्थानों की गहन जांच और सर्चिंग की है। किसी अन्य व्यक्ति के मलबे में दबे होने की संभावना नहीं है। फिलहाल राहत बचाव का काम समाप्त कर दिया गया है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते मकान ढहने की खबर है।
जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि हम लोग प्रोएक्टिवली इसमें आपदा में दुखद हादसा हुआ है। मकान ढहने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मलबे से तीनों के शव बाहर निकाले गए हैं। अरुण पंत संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अरुण, कब कैसे यह हादसा हुआ और क्या मलबे में जितने लोग थे वो बाहर निकाल लिए गए हैं और अभी ये रेस्क्यू खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, जो खबर है हादसा देर शाम का है, जब देर सुबह का है, जब भारी बारिश के बाद पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक में मेहर गांव में एक मकान ढहने की सूचना सामने आई थी, जिसमें एसडीआरएफ और तमाम जो राहत बचाव दल है मौके पर जाकर उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर 3 लोगों की दबे होने की सूचना थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से तीनों लोगों को फिलहाल मलबे से निकाल दिया गया है। तीनों ही लोग मृत पाए गए हैं। क्या मकान की हालत जर्जर थी, पहले से ध्यान नहीं दिया गया? क्या लापरवाही के चलते हादसा हुआ? जी बिल्कुल, इस बारे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देखा लगातार भारी बारिश हुई थी, मकान आवासीय मकान था, लगातार लोग वहाँ पे भी रह रहे थे, लेकिन जो घर की जो छत थी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी हल्की फुल्की दरारें वहाँ पर जरूर थी, जिसके बाद बारिश के चलते मकान की जो छत थी वो काफी लूज हो गया। उसके बाद पूरे मकान जो है जमीजोत हो गया, जिसके बाद 2 साल का मासूम और इसके अलावा 2 अन्य लोग उस मलबे में दब चुके थे, जिसके बाद देर रात तक उसका वहाँ पर रेस्क्यू भी चला है। एसडीआरएफ ने देर शाम करीब 8 बजे एक शव और बरामद किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरिद्वार से, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गए हैं। गंगा लगातार उफान पर है, बाढ़ चौकियां अलर्ट हो गई हैं, प्रशासन भी सतर्क है। गंगा किनारे ना जाने की लोगों से अपील भी की जा रही है। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293.10 मीटर के स्तर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर बाढ़ चौकियों को सक्रिय किया गया है। प्रशासन ने लोगों से गंगा किनारे ना जाने की अपील भी की है। तो हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, लगातार गंगा उफान पर है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला हरिद्वार में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ चौकियां भी अलर्ट हो गई हैं। प्रशासन की ओर से भी सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो गंगा किनारे ना जाएं। तो बैराज का भी जलस्तर बढ़ा है, खतरे के निशान के बेहद करीब गंगा पहुंच गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में एहतियाती कदम उठाए जा। इससे गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में भी बढ़ा है और हमारे ऊपरी जनपदों में ऊपर जो स्टेशन हैं वहाँ पे भी जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर 293.10 मीटर पर जलस्तर चल रहा है। हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को और हमारे डाउन स्ट्रीम में जो बैराज और अन्य जनपद आते हैं उनको हमारे द्वारा जलस्तर की सूचना और वाटर डिस्चार्ज की सूचना लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला प्रशासन को हमारे द्वारा निरंतर सूचना दी जा रही है। स्थिति सामान्य है, चेतावनी स्तर के ऊपर पानी है, पर सभी संरचनाएं, सभी तटबंध सुरक्षित हैं। लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है। सामान्य स्थिति है, चिंता की कोई स्थिति नहीं है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां कुलागाड़ में पुल टूटने की जानकारी मिली है। पुल टूटने से आवाजाही ठप हो गई है। धारचूला तवाघाट मार्ग पर संकट देखा गया है। गुंजी और कुटी जा रहे श्रद्धालु इस दौरान रास्ते में फंस गए हैं। पिथौरागढ़ के कुलागाड़ में पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थरों के चलते ये पुल टूटा है। पुल टूटने से धारचूला तवाघाट मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। दारमा व्यास घाटियों का धारचूला से संपर्क टूट गया है। गुंजी और कुटी जा रहे श्रद्धालु भी रास्ते में फंस गए हैं। तो फिलहाल मौके पर स्थिति को सुधारने का काम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के कुलागाड़ में किस तरीके से पुल टूटा है वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुल टूटने से आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। लोग परेशान हुए हैं, श्रद्धालु भी यहां पर फंस गए हैं। वहीं देहरादून के सेलाकुई में तेज बारिश के चलते आफत देखी जा रही है। स्वर्णा नदी के उफान में एक बाइक सवार बह गया, स्थानीय युवाओं ने उसकी जान बचाई है। बारिश में नदी नालों से दूर रहने की प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है। उसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आई हैं देहरादून के सेलाकुई में, जहां तेज बारिश के बाद उफान पर आई स्वर्णा नदी में एक बाइक सवार बह गया। बाइक समेत बहते हुए युवक को देखकर मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रशासन ने बारिश के दौरान नदी नालों से तेज बहाव से दूर रहने की लोगों से अपील भी की है। पानी का तेज बहाव किस तरीके से इसमें एक बाइक सवार फंस गया था, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी मुश्किल से देवदूत बनकर स्थानीय लोगों ने इस युवक की जान बचाई है।
वहीं चंपावत के बनबसा में शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है। बढ़ते हुए जल प्रवाह को देखते हुए बैराज मार्ग पर भारी वाहनों के साथ 4 पहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी और जलभराव वाले इलाकों से लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, दूर रहने की अपील की है। तो फिलहाल भारी वाहनों होने के कारण शारदा बैराज बनबसा में जो मॉर्निंग में 6 बजे लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी था, अब वर्तमान में 1,60,000 क्यूसेक पानी हो गया है। 1 लाख से अधिक होने पर शारदा बैराज से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाता है और अभी भी बरसात हो रही है पहाड़ों पे और ये पानी हमारे डाउन स्ट्रीम में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए घाघरा नदी में जाके मिलता है। तो हमने नीचे के सभी जिलों के जिला प्रशासन या जो बाढ़ चौकियां हैं सबको सूचित कर दिया गया है और सभी लोग अलर्ट। खबर चमोली से है, जहां मायापुर पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। टनल के अंदर सर्चिंग के दौरान 2 और शव बरामद हुए हैं। इससे पहले एक शव मिला था। इस तरह हादसे के बाद लापता बताए जा रहे 3 श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालात के बीच कई दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया है। बरामद शवों को आवश्यक कार्रवाई और परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया है। चमोली में यह दुखद हादसा हुआ था, जिसके बाद 3 और शव बरामद किए गए हैं, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। ये 3 श्रमिक लापता बताए जा रहे थे। पीपलकोटी टनल हादसे में रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये दुखद घटना हुई है। खबर जसपुर से है, जहां भारी बारिश के बाद फीका नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हजारों गांव और नदी पार के इलाकों का शहर से संपर्क टूट चुका है। ग्रामीणों का आवागमन, बच्चों की पढ़ाई और खेती को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकी स्थापित कर प्रभावित इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी है। तो फीका नदी उफान पर है, जिससे लगातार यहां खतरा बना हुआ है। नदी पार के गांवों का शहर से संपर्क भी टूट चुका है। इससे तो काफ़ी प्रभावित होता है ये सर। अचानक रात को इतनी बारिश होने के बाद अचानक ये नदी आई है, जिससे जलस्तर काफ़ी बढ़ गया और आने जाने के लिए बहुत ही इससे असुविधा होती है। फसलों को तो सर नुकसान है, ये इसके जो कटाव से नुकसान है। इसके लिए पिचिंग वगैरह बनाई जाए और क्या कहते हैं, चारे के लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो यहाँ पशु हैं, पशुओं के लिए चारे में भी पानी वानी भर जाता है, तो इसलिए उनको भी है और वन्य जीवों को भी है, अपने को भी है। ये यहीं पे पास में ही हमारा नदी के पास में ही घर है। जैसे रात नदी आई, सुबह ही पानी काफ़ी चल रहा था, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को भी काफ़ी निकलने में दिक्कत होती है। नुकसान काफ़ी हुआ। धान की, गन्ना से हम ये कह सकते हैं, ये ना जैसे आगे ये पिचिंग लग जाए वहाँ पे, जैसे नदी फीका बैराज के आगे पिचिंग पत्थरों की लग जाए तो उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। भी ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं या बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं, जो नदी किनारे हैं, नदी से सटे हुए हैं, सभी जगह हमने चिन्हित किया है ऐसे सभी आबादी क्षेत्र को। इसके अलावा हमने बाढ़ चौकी भी फीका नदी के पास स्थापित की गई है। यदि किसी प्रकार का जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें हमारे द्वारा समुचित संख्या में रिलीफ सेंटर स्थापित किए गए, जहाँ पे उनको अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा साथ साथ जो खतरनाक या ऐसी स्थानों पर रह रहे हैं उनको भी हमने सूचना दी है कि बाढ़ के समय या रेड अलर्ट के समय वहाँ पर निवास ना करें। देहरादून से खबर, जहां मूर्ति स्थापना और श्याम झूला पुल विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने लोक पंचायत के 15 दिन के अल्टीमेटम को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोक पंचायत को अल्टीमेटम देने का अधिकार नहीं है। साथ ही मूर्ति निर्माण के लिए जुटाए गए 22 लाख रुपए के चंदे का हिसाब सार्वजनिक करने की उन्होंने मांग उठाई है। देखिए, सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या अथॉरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही दोस्त है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूँ। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। दूसरी बात यह है कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं।
ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मंदिर, मस्जिद, जो भी कब्जे की जगह बने सब तोड़ दिए हैं। वहीं देहरादून में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वाल की 2 लोकसभा सीटों की समीक्षा पूरी कर ली है। टिहरी और पौड़ी लोकसभा की सभी सीटें के राजनीतिक समीकरणों को लेकर मंथन हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विधायकों का विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास होगा और युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। गढ़वाल संभाग की तीनों लोकसभाओं की बैठकें निर्धारित थी। अभी 2 लोकसभा हमारी उनकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा। सभी विधायक उपस्थित थे। टिहरी की सांसद जी अस्वस्थता कारण रह नहीं पाए, उनकी सूचना मुझे मिल गई थी। हर विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनने चाहिए उस पर चर्चा हुई। हरिद्वार के खानपुर में तैनात सहायक कृषि अधिकारी को विजिलेंस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दिलाने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस ने लक्सर स्थित अधिकारी के मकान पर कार्रवाई की और रिश्वत की रकम को बरामद कर लिया है। खबर अल्मोड़ा से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की है। जिले की 1645 योजनाओं में से 1517 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 128 पर अभी काम चल रहा है। वहीं PMGSY 4 के तहत 220 सड़कें स्वीकृत हैं। मंत्री ने अधिकारियों को काम में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में हमने अभी समीक्षा ली है, जिसमें हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमको 220 सड़कें भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से हमको स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से हमारी 36 सड़कों की स्वीकृतियां हमें मिल गई हैं और उसमें से 29 सड़कों के हमने टेंडर लगा दिए हैं और बहुत जल्दी उनके LOI जारी करके काम चालू करेंगे। ये अभी हम अल्मोड़ा जिले की बैठक की समीक्षा में आया है। क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने का भी हमने बोला है कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छी सड़कें बनाएं। और इसलिए मैंने आज ये भी बोला है कि कोई रोड बननी है उसमें कोई कटिंग पहले ना किया जाए। हरिद्वार के नारसन ब्लॉक में विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। सतर्कता विभाग की टीम ने PRD विभाग के क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी कुलदीप को 35,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाकर ये कार्रवाई की है। इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। निंदाजनक कार्य है, जिसमें हमारा एक कर्मचारी यहाँ पर आज वैतनिक कर्मचारी यहाँ पर एक डिटेन किया गया है सतर्कता विभाग द्वारा और उसकी विवेचना चल रही है। अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं है। हम विभागीय स्तर पर हमने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है और विवेचना के बाद जो भी कार्रवाई होगी विभागीय स्तर पर या कानूनी रूप से वो अमल में लाई जाएगी। मुझे बड़ा खेद है कि मेरे यहाँ रहते हुए इस प्रकार का काम मेरे इसमें हो गया। इन विभाग में ऐसी कोई बहुत बड़ी योजनाएं नहीं है जिसमें इतना बड़ा जितना कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर लेने की कोई ऐसी बड़ी स्कीम है नहीं। अब देने वाला और लेने वाला किस इंटेंशन से ले रहा है, किस इंटेंशन से देने वाला दे रहा है, ये अभी विवेचना का ही विषय है। उधम सिंह नगर के गुलर भोज में एक युवक के अपहरण, मारपीट और कुकर्म के आरोप का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ युवकों ने जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की है और बाद में उसे दिनेशपुर बाजार में घुमाया। पीड़ित को गंभीर हालत में गदरपुर हॉस्पिटल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रुद्रपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हिंदुवादी संगठन के लोग एक व्यक्ति को मारता वो ले गए। फिर वहाँ पे एक वो है ट्रांसफार्मर में मोटर लगी है जी, कह रहे तेरे को करंट लगाएंगे। कह रहे ये बता तू ये कौन मौलवी ये रिश्वत देता है ये सब करने की। मैं तो सीधे दिल गया था, मुझे तो पैसे देती हैं, वो गाड़ी बुकिंग पे ले गया था मैं तो जी। तो फिर इन्होंने वहाँ पे कह रहे इन्होंने मोटर के तार निकाल लिए। कह रहे तू ये करंट लगाएंगे, तू ऐसे बताने वाला नहीं। दानिश अहमद पुत्र जमील अहमद जो करतारपुर गदरपुर थाना क्षेत्र के निवासी है, उनके द्वारा एक तहरीर हमें 16 अगस्त को दी गई थी, जिसमें ये बताया गया है कि 15 अगस्त के दिन उनके भाई को, जिनका नाम रिसालत अहमद है,
इनको गुलरबोश क्षेत्र से कुछ व्यक्तियों द्वारा गाड़ी में जबरन बिठाकर लेके जाया गया तथा उनके साथ मारपीट और धमकी दी गई तथा उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 आरोपी इसमें नामजद हैं, जो इसमें से 3 आरोपी दिनेशपुर के रहने वाले हैं, पंकज, विशाल मंडल और सौरभ कुमार, और 1 आरोपी रवि कश्यप, ये करतारपुर कॉलोनी गदरपुर का रहने वाला है। उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंपावत के चौमेल क्षेत्र में बंदरों के आतंक से किसान परेशान हैं। बंदरों के झुंड ने मक्का, कीवी समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदर महिलाओं और बच्चों पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। किसानों ने वन विभाग और प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। किस प्रकार मतलब बंदरों का आतंक हुआ है। ये नीचे एक मक्के का खेत है जिसमें मक्का लगाई गई थी, तो फसल तैयार होने वाली थी, उसमें बालियां भी आ गई है। कुछ टाइम बाद उसमें मक्का भी लग जाता, दाने भी आ जाते, और उसको आज बंदर दिन में आके पूरा खेत मतलब बिल्कुल तहस नहस करके गए हैं। उनको तोड़ के उनका पूरा जो मतलब बीज का हिस्सा है उसको सब खा के गए हैं। तो अब जो ये मक्का है ये हम मजबूरी में अपने गाय वगैरह जो भी है, गाय बैल, उनको डालेंगे। ये देखो ये तैयार होने वाली थी, इनमें बालियां आ गई थी। नैनीताल के रामनगर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिकुली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि रेकी और स्कॉटिंग कर दूसरा आरोपी फरार हो गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के क्रम में एक बड़ी सफलता नैनीताल पुलिस को मिली है, जिसमें थाना रामनगर की टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 27 किलोग्राम से भी अधिक गांजे की बरामदगी की है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और साथ में एक अभियुक्त जो मौके से फरार हुआ था उसको इसमें वांछित किया गया है। इसके साथ ही इस घटना में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस किया है। उसमें भी कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जिनके विरुद्ध शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बरामद गांजे की बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। इसी अपराध में संलिप्त 2 वाहनों को भी हम लोगों ने बरामद किया है। हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक किन्नर की मौत हो गई। हादसा खड़ंजा फाटक के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गुप्तकाशी में एक बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर एसडीआरएफ पुलिस और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया। तीनों घायल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में शक्ति नहर में स्कॉर्पियो गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां चश्मदीदों के मुताबिक स्कॉर्पियो कुछ दूरी तक नहर में बहती हुई नजर आई, लेकिन गहरे पानी में जाने के बाद उसका पता नहीं चला, यानी सुराग नहीं मिल पाया। वाहन में कितने लोग सवार थे इसकी भी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है। देहरादून के वसंत विहार में जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, चेकिंग के दौरान बिना नंबर स्कूटी पर जा रहे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जब गोली चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लगी है, वो घायल हुआ है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और लूटी गई चेन बरामद हुई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां गदरपुर में बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे बमनपुरी तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधा जेल भेजा गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला सनसनीखेज है। देखिए, हमारे पास वादी रीता पत्नी महेश पाल के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनकी सास जो एक वृद्ध महिला है, विधवा महिला है, उनके साथ पड़ोस में ही रहने वाले एक सुरेश पुत्र भगवत, उसने बंधक बनाते हुए उनके साथ दुष्कर्म कारित किया है। इस तहरीर के आधार पे लड़के की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है सकेनिया क्षेत्र से, और उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, तथा जो वृद्ध महिला जिनके साथ एक दुष्कर्म हुआ था उनका चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।